मुंबई से सटे ठाणे में 43 साल पुरानी बिल्डिंग गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसा कल रात हुआ। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से मात्र छाया नाम की 2 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। बिल्डिंग गिरने की वजह से वहां पर रह रहे लोग मलबे में दब गए हैं। मलबे में लोगों की तलाश जारी है। 10 घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर आज रामेश्वरम लेकर जाया जा रहा है। सुबह विशेष विमान के जरिए पार्थिव शरीर को दिल्ली से लेकर जाया गया है। रामेश्वरम के मंडपम में कल सुबह 11 बजे कलाम साहब के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोमवार को शिलांग में एक कार्यक्रम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से कलाम साहब का निधन हो गया था। कल अंतिम संस्कार के दिन राज्य सरकार ने राज्य भर में छुट्टी का ऐलान किया है। हफ्ते भर पहले कलाम साहब की तस्वीर पर माला चढ़ाने की वजह से विवादों में आई झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव कल बेहद भावुक हो गई। पत्रकारों से नीरा ने कलाम साहब के निधन पर जब प्रतिक्रिया दी तो कैमरे पर ही वो रो पड़ी। पिछले दिनों झारखंड के स्कूल में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के दौरान कलाम साहब की तस्वीर पर माला चढ़ा दी गई थी। कार्यक्रम में नीरा यादव भी थी जिन्होंने माला चढ़ाई और टीका भी लगाया तस्वीर पर। अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने लास्ट में भी ज्ञान देते देते ही उनका निधन हुआ। हम उनको प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते थे। पूरे लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत थे और उनका जीवन हमें हमेशा कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। हम उनको तहे दिल से नमन करते हैं, श्रद्धांजलि। 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, क्योंकि उसकी फांसी की सजा को लेकर मौजूदा बेंच के दोनों जजों की राय अलग अलग थी। आज सुबह 10:30 बजे जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस पीसी पंत और जस्टिस अमिताभ राय की 3 जजों की बेंच याकूब की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करेगी। इस बीच नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब को फांसी देने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि 30 जुलाई को उसे फांसी दी जाएगी या नहीं, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही तय होगा। याकूब मेमन की फांसी का विरोध करने पर वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने अभिनेता सलमान खान और एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार बताया है और दोनों को पाकिस्तान जाने की सलाह दी है। पंजाब के गुरदासपुर में थाने पर हमला करने वाले आतंकियों का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 27 जुलाई को सुबह 4:55 की ये तस्वीरें दीनानगर थाने के पास के एक मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीरों में तीनों आतंकी सेना के लिबास में दिख रहे हैं। इसके आधे घंटे बाद ही आतंकियों ने दीनानगर थाने पर हमला कर एसपी समेत 8 लोगों की जान ले ली थी। हालांकि 11 घंटे की मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकी भी मारे गए। दिल्ली सरकार ने अलग अलग इलाकों में लगे अपने उन होर्डिंग्स और पोस्टर्स को उतार लिया जिनमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया था। होर्डिंग्स पर लिखा था, प्रधानमंत्री सर प्लीज दिल्ली सरकार को काम करने दीजिए, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल सरकार की दलील है कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के निधन की वजह से होर्डिंग्स और पोस्टर्स को हटाने का फैसला लिया गया है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद कीथ वाज ने ब्रिटिश सरकार से कोहिनूर हीरा भारत को वापस लौटाने की मांग की है। कीथ वाज ने कहा कि नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन दौरे के वक्त कोहिनूर को भारत को सौंप देना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिबेट के दौरान ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा वापस करने की मांग की थी। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एंटी हाईजैकिंग बिल से जुड़े कुछ संशोधनों पर विचार हो सकता है, ताकि विमान के अगवा होने की सूरत में सरकार के बचाव के ज्यादा रास्ते हों। बिल दिसंबर 2014 में राज्यसभा में रखा गया था और फिर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कुछ संशोधन सुझाए गए थे। इसी तरह कैबिनेट नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2015 को भी मंजूरी दे सकती है, जो मौजूदा कानून की जगह लेगा। इस बिल में गलत कारोबार को रोकने के लिए एक अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। गुजरात में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। राज्य के अलग अलग इलाकों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत अहमदाबाद में हुई है। बनासकांठा और कच्छ जिले बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। रेल, सड़क और बिजली की व्यवस्था यहां बिल्कुल ठप हो गई है।
एनडीआरएफ और सीआरपीएफ को राहत और बचाव के काम के लिए यहां पर लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत भारी बारिश हो सकती है। बाढ़ की ये तस्वीरें झारखंड के जमशेदपुर की हैं। पिछले 48 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से यहां बहने वाली स्वर्ण रेखा और खारखई नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। खासकर बागबेड़ा, मानगो, शास्त्री नगर, रानी कुदर में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई गैर सरकारी संस्थाएं सामने आई हैं, जबकि प्रशासन पर सुस्ती के आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ जाने का रास्ता बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ के पैदल मार्ग में ग्लेशियर यानी बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें आने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर बर्फ को काट कर रास्ता बनाने में जुटा है, ताकि जल्द से जल्द केदारनाथ की यात्रा फिर शुरू हो सके। ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं। देखिए कैसे ये तेंदुआ भिलगना के एक गांव के अंदर घुस गया है। हालांकि वन विभाग की टीम ने कई घंटे की मशक्कत के बाद इसे काबू कर लिया। गांव वालों का दावा है कि ये तेंदुआ कई लोगों पर हमला कर चुका था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत थी। मुंबई से सटे डोंबिवली में गुरु शिष्य के पाक रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पुलिस ने 34 साल के संदीप महाले को अपनी नाबालिग स्टूडेंट के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महाले प्राइवेट ट्यूशन के दौरान छात्रा को स्कूल में फेल करने की धमकी देकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करता था। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376 के तहत केस दर्ज कर संदीप महाले को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में भोजपुरी कलाकारों पर तेजाब हमले की 2 घटनाएं हुई हैं। यूपी के बलिया में भोजपुरी अभिनेत्री पर गुस्से में इनके पुराने साथी ने एसिड फेंक दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक शूटिंग के बाद रात में जब वो सोने गई, तब अजय नाम के शख्स ने उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया। दूसरी घटना यूपी के कानपुर की है। यहाँ भोजपुरी गायिका नंदिनी वर्मा पर 2 बाइक सवारों ने तेजाब फेंका। इसमें उनकी उंगलियां झुलस गईं। मध्य प्रदेश के खंडवा कोर्ट ने व्यापम घोटाले में 2 और दोषियों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इन दोनों को 2004 में पीएमटी परीक्षा के दौरान दूसरे के बदले परीक्षा देने का दोषी माना है। भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच आज से चेन्नई में शुरू हो रहे दूसरे 4 दिवसीय मैच में विराट कोहली भी खेलने उतरेंगे। टीम इंडिया के कप्तान कोहली श्रीलंका दौरे से पहले मैच प्रैक्टिस चाहते हैं, इसलिए वो इस मैच में खेलेंगे। भारत ए की कप्तानी चेतेश्वर पुजारा कर रहे हैं और कोहली भी उन्हीं की कप्तानी में खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के साथ जुड़ी होने के आरोप झेल रही कंपनी रीति स्पोर्ट्स से सुरेश रैना अलग हो गए हैं और अगले 3 साल तक के लिए उनके विज्ञापन के कॉन्ट्रैक्ट आईओएस कंपनी देखेगी, जिसके साथ रैना ने 35 करोड़ में करार किया है। रूस में कार एक्सीडेंट की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। एक शख्स अपने 3 बच्चों को पुश चेयर पर लेकर सड़क पार कर रहा था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने इन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों बच्चे हवा में लहराते हुए 30 फीट दूर जाकर गिरे। तीनों बच्चों में एक 3 साल का था, जबकि 2 जुड़वा थे जो सिर्फ 23 महीने के थे। अच्छी बात यही है कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी तीनों बच्चों की जान बच गई, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने साल की पहली तिमाही में शानदार कारोबार किया है। अप्रैल से जून तक की पहली तिमाही में मारुति का मुनाफा 56.5% बढ़कर 1193 करोड़ रुपए हो गया है। मारुति सुजुकी की आय भी 17.5% बढ़कर 13,425 करोड़ रुपए हो गई है। मारुति का कहना है कि अप्रैल से जून के बीच उसकी गाड़ियों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 13.8% बढ़कर 3 लाख यूनिट से 3.4 लाख यूनिट हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट आज अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन विंडोज 10 लॉन्च कर रहा है। इस मौके पर दुनिया के 13 बड़े शहरों सिडनी, टोक्यो, सिंगापुर, बीजिंग, नई दिल्ली, दुबई, नैरोबी, बर्लिन, जोहानिसबर्ग, मैड्रिड, लंदन, साओ पाउलो और न्यूयॉर्क में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक विंडोज 10 के यूजर्स को बिना किसी दिक्कत के पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट्स, स्मार्टफोन और अन्य गैजेट्स को स्विच करने में मदद मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम काफी तेज,
सुरक्षित और काम करने के लिहाज से बेहद आसान है। मोटोरोला ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन मोटो जी का 3rd जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है। मोटो G3 जेन के 8 GB वाले वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपए और 16 GB वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपए है। मोटो जी 3rd जनरेशन फोन में 5 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इस फोन की बैटरी 2nd जनरेशन मोटो जी से 20% ज्यादा दमदार है। फोन में 13 मेगापिक्सल्स का रियर कैमरा है तो 5 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। बेहतर सेल्फी के लिए फ्रंट कैमरे को वाइड एंगल लेंस से लैस किया गया है। मोटोरोला का दावा है कि मोटो G3 जेन 3 फीट गहरे पानी में 30 मिनट तक सुरक्षित रह सकता है। लीबिया की अदालत ने तानाशाह मुहम्मद गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम को मौत की सजा सुनाई है। सैफ के अलावा उसके 8 वफादार अफसरों को भी मौत की सजा सुनाई गई है। सैफ और उसके साथियों पर 2011 की जन क्रांति के दौरान अपने पिता की सत्ता बचाने के लिए सैकड़ों लोगों की हत्याएं कराने और दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप हैं।